बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, वो अमेरिका या वो IMF जो पाकिस्तान को $1 अरब के कर्ज के मुतालबे के ऊपर जो है वो नाको चने चुपा रहा था पूरी पाकिस्तानी कौम को, और यरगमाल बना के रखा हुआ था। एक तरफ उसका वो बिहेवियर था और दूसरी तरफ अचानक उसकी जो है वो थिंकिंग के अंदर तब्दीली आती है और 90 डिग्री से जो है वो यू टर्न लेकर जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है वो खुद जो है वो अरबों डॉलर खजाने खोलने की पेशकश कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि एक ही दिन के अंदर उसकी जो है वो थिंकिंग जो है वो तब्दील हो जाती है और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पैसों की बारिश के खुद पेशकश करता है। वो कर्ज का मुतालबा था और वो उसके ऊपर उसका क्या बिहेवियर था ये आपने देखा था, और फिर जो है वो खुद पेशकश जो करने के ऊपर मैदान के अंदर उतर आता है। तो ऐसा क्या हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ नाजरीन कुछ खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं अमेरिका के हवाले से, खासतौर के ऊपर जब वो अफगानिस्तान के अंदर था तो कितने उसने जो है उधर हिडन तौर के ऊपर जो है एटॉमिक जो है वो बम जो है वो उधर जो है वो उधर छुपा के आया था या उधर उसने जो है वो दब के आया था। ये भी आपको साथ शेयर करते हैं क्योंकि ये एक खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। जो है वो अमेरिका के अंदर से ही एक एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया है कि इतना जो है वो खौफनाक किस्म के हथियार या इतने त्यारे या सब कुछ जो है उधर जानबूझकर जो है वो, क्योंकि बज़ाहिर दुनिया की नज़रों में तो जो है उधर से वो चला गया था। दुनिया यही समझ रही थी कि अब जो है वो अफगानिस्तान आज़ाद है और उधर उनकी खुद अपनी हुकूमत है। लेकिन जो है इस किस्म के इंकशाफात आए हैं तो वो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से बाकायदा प्लानिंग के तहत जब छोड़ा भी अफगानिस्तान को तो प्लानिंग करके और इस तरह के जो है वो मसले क्रिएट जो है खुद उधर बना के आ गया है ऐसे टूल कि अब जो है वो दोबारा से जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो ऑपरेशन की बातें करने के ऊपर उतर रहा है और साथ साथ पेशकश कर रहा है कि हम दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा जो है वो अमन के नाम के ऊपर दोबारा आना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी और इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल जो हैपनिंग्स हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाजरीन, अब आते हैं पहले अपने एक अहम तरीन जो अपडेट है वो चाइना के हवाले से है। शी जिनपिंग मुसलसल तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब। आप थोड़ा आगे देखिएगा। शी जिनपिंग चीन के जो सदर हैं मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए सदर का हल्फ उठाकर माओ तंग के बाद चीन की तारीख के सबसे ताकतवर तरीन रहनुमा बन गए। अब इधर जो चाइना के हवाले से जो एक उसकी भरपूर तरीके से पिछले 5-6 महीनों से जो है एक लॉबिंग जो एक की जा रही थी खासतौर के ऊपर अमेरिका की जानब से और इसके जितने भी अलाइज थे उनकी जानब से कि किसी तरीके से जो है वो चीन के अंदर जो है वो जो अपनी जो है मर्जी की हुकूमत और अपनी मर्जी का जो प्रेसिडेंट है वो बनवाने की कोशिश उसकी जारी थी। तो अब जो है उसके अंदर जो है मुकम्मल तौर के ऊपर उसको बदतरीन शिकस्त का, तारीखी शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसकी जो कोशिश थी वो चाइना के जरिए जो है वो मिलकर या किसी भी इस खिते के अंदर अगर उसने आना होता है, ये जब भी तारीख के अंदर आप देखिए रशिया ने भी या सोवियत यूनियन ने जब इधर आने की कोशिश की थी तो उन्हें एक अलाई चाहिए होता है या अपना एक इस किस्म का एक ठिकाना चाहिए होता है परमानेंट, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इधर इस खिते के अंदर अपना जो है वो जो एक वो क्या कहते हैं उसको जो है एक दबाव जो है वो कायम रखना होता है। तो ये अब जो है इधर से उसको मुकम्मल तौर के ऊपर शिकस्त का जो है वो सामना हुआ है। अब आते हैं नाज़रीन, अब थोड़ा पहले तो आपने चाइना के हवाले से देखा है कि किस तरह से जो है वो उसको उधर से डिनाइल मिल गया है और कम्प्लीटली तौर के ऊपर एक शिकस्त का बुरी तरह से जो है वो सामना करना पड़ा है अमेरिका को, क्योंकि उधर की जो है वो उनकी सियासत के अंदर जो है या चाइना के अंदर जो है वो सियासी मुदाखलत से जो है उसको नहीं होने दिया कामयाब चाइना ने। तो फिर जो है वो रशिया की जानब से भी जो है उसको इस किस्म के जो है इंकशाफात हो गए हैं या उधर से जो है वो प्रिडिक्शंस हो गई हैं कि आप जो है वो रशिया के लिए भी काबिल नहीं है, रशिया के ऊपर भी हमला करने के लिए आप खासतौर के ऊपर यूक्रेन के मामले के अंदर जो है वो आप काबिल नहीं रहे। थोड़ा आप वो भी रिपोर्ट देख लीजिएगा, ब्रीफली आपको बताते हैं। रशिया हैज रिसोर्सेज फॉर 2 more years टू फाइट यूक्रेन, लिथुआनिया। अब ये जो उनकी एक अपनी जो है वो एक रियासत है अमेरिका के अंदर ही जो है उन्हीं के कंट्रोल में, यही आप समझिए सब कुछ, क्योंकि इनका A to Z जो है वो अमेरिका के अपने कंट्रोल के अंदर है। अभी पीछे आपने देखा है कुछ अर्सा पहले कि जो बाइडेन जो है वो किस तरह से जो है वो मामला इनके साथ जो है बढ़ा रहा है। तो फिर अब उधर से ही जो है वो अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ उठी है और वो बता रहे हैं कि 2 साल से भी जायद का अरसा, क्योंकि उसने मुख्तलिफ सैंक्शन लगाई, मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल किए, कभी जो है वो खासतौर के ऊपर रशिया को जो है वो उनकी मुआशी पाबंदियाँ लाई, प्राइस कैप जो है वो उनके ऊपर जो सेट की जो रशिया का आयल था उसके ऊपर, या इस तरह के जितने भी हरबे हैं उनके बाद भी नाकाम होने की जो है वो सबूत है वो ये हैं कि अब जो है उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया है जो अपनी एक वो एक अपना अंदाज़ा लगाया या तखमीना लगाया है, उसके जो है मुताबिक 2 साल तक जो है वो उसके पास इतना अरसा असला या इतना कुछ मौजूद है कि कोई भी उस मुल्क जो है वो बगैर उसके अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन या उसके साथ जो है वो शामिल ना हो तो फिर भी जो है वो उस काबिल है कि जो है अमेरिका को उधर टक्कर दे रखेगा। तो अब आपने ये सब जो चीज़ें हैं वो अपने माइंड के अंदर रखनी है। फिर अब आते हैं नाजरीन, थोड़ा आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो जियो पोलिटिकल जो है वो अमेरिका की जो कोशिश है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो सबको अपना गुलाम रखना है। अब आते हैं नाजरीन जो एक अगली अहम तरीन अपडेट है वो अमेरिका के हवाले से है वो भी
कि अमेरिका एक दिन पहले जो है वो थ्रेट जारी करता है यूएस की, जो उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके जो है वो जरिए कि पाकिस्तान जो जो इंडिया है वो पाकिस्तान और चाइना के ऊपर जो है हमला करने के लिए तैयार बैठा है। ये थ्रेट याद रखिएगा आप, एक दिन पहले जो है वो उसने जारी किया था, जो हमने अपने पिछले व्लॉग के अंदर कल आपको इसके बारे में डिटेल्स बताई थी। और फिर वो थ्रेट जारी करने के बाद जो है वो खुद ही पाकिस्तान की जो अपनी जो एक वो उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आने के लिए जो है वो या इंटरनल सालसी का किरदार अदा करने के लिए, क्योंकि किसी ने उसको दावत नहीं दी। आपने खुद देखा है कि जो भारत के साथ हमारे जो फिलहाल जो पिछले 5-6 महीनों से जो है वो सीज फायर एक चल रहा है, तो उसी के ऊपर जो है वो कोई इस तरह की बदअमनी की सूरत हाल पैदा नहीं हुई, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का एक भी जो है वो बंदा मारा जाता है या सिपाही, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, तो उसके ऊपर मीडिया के ऊपर खबरें चल जाती हैं कि जो सीज फायर है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अभी तक पुरअमन हालात चल रहे हैं, लेकिन फिर जब अचानक से उसकी जो है थिंकिंग के अंदर जो है तब्दीली आती है, और फिर आने के लिए जो है वो एक अपनी अगली आप खबर देखिएगा, अब आपको इसके अंदर पता चलेगा कि इसका तरीका वारदात क्या होता है किसी स्टेट के अंदर एंटर होने के लिए। सालसी के लिए तैयार है, लेकिन फैसला पाकिस्तान और भारत ने करना है। नीड प्राइस, थोड़ा आप आगे देखिएगा। नीड प्राइस ने कहा है कि मैं पाकिस्तान और भारत को भेजे जाने वाले पैगामात पर बात करूंगा। हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान तामीरी बातचीत की हिमायत करते हैं। अब आपको किसने कहा था, सवाल ये है, या आप लोग पूछें या पाकिस्तानी कौम सवाल करे कि आपको किसने कहा है कि आप सालसी का किरदार अदा करें पाकिस्तान के अंदर आके। क्योंकि खुद ही ये जो थ्रेट जारी करवाया था, ये सब कुछ अमेरिका ने खुद यूएस की तरफ से जो है एक रिपोर्ट आती है, और फिर अचानक जो है अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर टपक आता है। फिर ये आप थोड़ा देख लीजिए, कल भी आपको बताया था कि जो एक थ्रेट उन्होंने दिया था, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज वार्न्स ऑफ रिस्की कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये खुद ही एक थ्रेट जारी करवा के टपक आना इस मामलात के अंदर पाकिस्तानी कौम के जो है वो उसके अंदर। फिर आगे नाज़रीन थोड़ा देखिएगा, बाइडन प्रपोजेस टू डबल फाइनेंशियल एड टू पाकिस्तान टू हेल्प फ्लड रिकवरी। अब जो है बाइडन को भी जो है, क्योंकि बिलावल भुट्टो को तो याद आता है जब पीडीएम से जो है वो अलग होने के लिए कि जो एक बहाना या उन्हें जो फेस सेविंग टेक्टिक्स थी वो उसने पहले इस्तेमाल की, और अब जो है उसी को कॉपी करते हुए बिलावल भुट्टो को अब बाइडन ने जो है वो सिलाब के नाम के ऊपर एक बड़ी इमदाद का ऐलान कर दिया है। थोड़ा आप देखिएगा खबर को। वाशिंगटन, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज प्रपोज्ड टू डबल द इकोनॉमिक सपोर्ट फंड टू कैश स्टेप पाकिस्तान टू $82 मिलियन टू फिस्कल फॉर 2024। अब ये आपके सामने है कि किस तरह से जो है वो ये इसका तरीका वारदात रहा है, कि क्योंकि इस तरह के टैक्टिक्स को कॉपी किया जाता है, इस तरह के इंटरनेशनल जो है यू टर्न जो होते हैं, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने लिया है पीडीएम से अलग होने के लिए, या पीपल्स पार्टी का एक स्टैंड था अपनी फेस सेविंग के लिए। तो अब इसको जो है वो जो बाइडन को जो है सैलाब के खदशात अभी याद आ गए पाकिस्तान के अंदर, जब 1-1.5 साल से जो है वो हर चीज़ जो है वो मैनेज हो चुकी है काफ़ी हद तक, और रिकवरी के अंदर जो है वो कौम चली गई है। तो फिर जो है वो एक जो बहाना है वो भी इंटरनेशनल किस्म का इसी तरह से पाकिस्तान को कॉपी करते हुए इस्तेमाल करता है। तो नाज़रीन अगली एक आम तरीन अपडेट की जानब आते हैं ट्रंप की जानब से। ट्रंप की जानब से एक खौफनाक किस्म का जो है वो इंकशाफात आए हैं, क्योंकि इधर जो ये इस मीडिया से जो हम आपको शेयर कर रहे हैं जिस न्यूज़ एजेंसी से, इसने क्योंकि ये उर्दू के अंदर हमने प्रेफर किया कि आपके साथ शेयर किया जाए, जो इंडियन मीडिया है ज़रा उसको आप स्टडी करें तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े जो है वो उसने दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप का अमीर और मशहूर ज़माना शख्सियत के खतूत शाया करने का ऐलान, थोड़ा आगे देखिएगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर और उनके पब्लिशर ने जुमरात को ऐलान किया कि रिचर्ड निक्सन और शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन समेत कई मशहूर शख्सियात के 150 से ज़ायद खतूत को एक किताब की शक्ल में पब्लिश किया जाएगा। तो इसने भी वही रियाम खान की जो जिस तरह के टैक्टिक्स थे उन्हीं के ऊपर मीन अभी अमेरिका जो है या उसकी जितनी सियासत है वो पाकिस्तान के जो यू टर्न लिए जाते हैं पाकिस्तान के लीडर्स की जानब से, उन्हीं की जो है बुनियाद के ऊपर वो चल रही है। जिस तरह से उसने भी ऐलान किया था रियाम खान ने अपनी किताब वगैरह लिखने का, ये जो वो आप सब ने जो है वो देखा था बगौर। तो अब जो है वो ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि किस तरह से जो है वो एक किताब लिखने जा रहा है, और ख़ास तौर के ऊपर जो है वो क्योंकि असल जो इसकी जो थिंकिंग है ये जो अभी इसको जो चाहिए जो चीज़ जो इसका इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो जो है वो इसको अगले इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, और भरपूर अपनी शिकस्त नज़र आ रही है अपनी नाअहलियों की बुनियाद के ऊपर ट्रंप को। तो इसकी वजह से जो है वो ये दोबारा से आवाम के अंदर जो है अजीब अजीब किस्म के दावे करता है। पीछे आपने देखा है गुज़श्ता कुछ दिन पहले के इसने दावा किया था कि अमेरिका और रशिया के दरमियान जो यूक्रेन वार चल रही है इसको मैं 24 घंटों के अंदर ख़त्म कर सकता हूँ, या मैं इतना स्टेमिना रखता हूँ अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो। मीन इसको जो है वो अपनी वोटिंग जो उसकी वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो है वो इस तरह की टैक्टिक्स कर रहा है, और अभी जो है वो किताब जो है इसने लिखने का ऐलान कर दिया है। तो नाज़रीन अब आते हैं एक और अहम जो अपडेट है वो आप थोड़ा देखिएगा कि
पाकिस्तान के हवाले से तो उसने ऐलान किया और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी कौम के ऊपर अपने जो है वो खजानों का मुंह खोलने का ऐलान किया, और फिर जो है वो इंडिया को भी थोड़ी सी दबकी या उसको क्या कहते हैं वो जो थपकी जो है उसने लगाना शुरू कर दी है। अभी आप थोड़ा देखिएगा इंडिया के बारे में अमेरिका की क्या राय है। इंडिया ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो है नीड प्राइस जो उनका तर्जमान है ये उसने नहीं किया, उसने तो पाकिस्तानी कौम के हवाले से जो बयान जारी किया है या जो चीज़ हमने आपको शेयर की है। अब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन की अपनी जो पर्सनल जो है वो जो स्टाफ है उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया कि इंडिया जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो है इसकी भरपूर कोशिश है। और फिर जो है वो इंडिया जो है एक ज़बरदस्त और मानी जानी जो चीज़ है, ये इंडिया की जो इतनी जो है इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर है। आपने देखा है कि जिस तरह से जो है वो रशिया के साथ उसकी डीलिंग चल रही है, या तेल के ऑयल के बारे में, या और जो इस तरह के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, और अमेरिका के साथ भी इसी तवाज़न से चल रही है। वो उसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि फलाने के पास हम गए तो वो रशिया के पास अगर हम गए तो अमेरिका हमसे नाराज़ होगा, अगर अमेरिका के साथ हम गए तो जो है वो रशिया हमसे नाराज़ होगा। उसकी ये थिंकिंग नहीं है, क्योंकि उसके पास जो एक अहम तरीन चीज़ है वो उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उसने राज अपना कायम रखा हुआ है। नाज़रीन, अब अगर आते हैं आगे, एक अहम तरीन अपडेट है, एक अजीब किस्म का वायरस, क्योंकि कोरोना तो था लेकिन कोरोना से भी खतरनाक किस्म का जो वायरस है वो दुनिया के अंदर जो है उसने जन्म लेना शुरू कर दिया है। थोड़ा आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं, फिर आगे जो है वो अपनी डिटेल्स नेक्स्ट जो है अपनी अपडेट्स के ऊपर आते हैं। H3N2 virus kills 2 in India, says reports. What to know about symptoms treatment? थोड़ा आप देखिएगा, ये जो इंडिया के दो सूबे हैं हरियाणा और कर्नाटका, ये दो उसकी स्टेट्स हैं, उनके अंदर जो है इसके 2 मरीज जो है वो डेड हो चुके हैं, वो मर चुके हैं इससे। और फिर चाइना के ऊपर जो है खास तौर के ऊपर इसने जो है अटैक किया है, और चाइना के ऊपर तो इसके ऊपर जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया है। थोड़ा आप खबर देखिएगा। कोविड के बाद चीन के एक शहर में किसी और बीमारी के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। थोड़ा आगे देखिएगा। चीन के एक शहर की इंतजामिया ने फ्लू केसेस की रोकथाम के लिए कोविड जैसा लॉकडाउन लगा दिया है। 8 मार्च को लॉकडाउन लगाकर स्कूलों और कारोबारी इदारों को बंद कर दिया गया ताकि फ्लू वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो ये एक अहम तरीन जो एक इंकशाफ हुआ है शायद, क्योंकि कोरोना के ऊपर तो जो है अभी तक जो तजादात चल रहे हैं कि किसने जो है इसको फैलाना शुरू किया। अमेरिका कहता है कि ये चाइना की जो वुहान लेबॉर्ट्री है उधर से इसकी लीक हुआ है या उधर से फैलाया गया है, और अमेरिका चाइना के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगा रहा है। बहरहाल इन दोनों में से तो किसी की जो है वो है, किसी के इसके अंदर जो है अमल दखल है, जिसकी वजह से ये जो है पूरी दुनिया की मईशत को इसका जो है वो मज़ा चखना पड़ा। लेकिन अब जो है इस वायरस के बारे में भी जब तक ये शायद दुनिया को जब ये भरपूर तरीके से और कोरोना से भी जो ज़्यादा खतरनाक तरीके से मुतासर कर चुकेगा, तो फिर जो है वो इसी तरह से जो है वो आपके सामने आएंगी कि कोई 2 रियासतें इस तरह की जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होंगी कि जी ये उसने किया या ये इसने जो है वो इसको फैलाने का जो है वो काम शुरू किया है। अब नाज़रीन आते हैं थोड़ा अमेरिका और जनूबी कोरिया के हवाले से हमारी जो है अगली अपडेट है। खबर आप पहले देखिएगा, फिर डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मशकों से कबल शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। अब जो अमेरिका की जो एक स्ट्रेटजी है या उसका तरीका वारदात है, लोगों को या खास तौर के ऊपर बड़ी बड़ी कौमों को जो है वो प्रेशराइज करने का या अपने डर और खौफ के अंदर मुबतला करने का, उसका जो एक उनको एक मेन जो टेक्टिक है वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वो है जंगी मशकें। किसी मुल्क के साथ अगर उनका जो है पहले जो है वो या उसके ऊपर जो है वो अपना एक दबाव कायम रखने के लिए या खौफ व हरास फैलाने के लिए उसका ये एक मशहूर जो है एक टेक्टिक रही है, जो अब इसने जो है वो इधर भी अप्लाई करने की कोशिश की है लेकिन इधर से नाकाम हुआ है। वो इस तरह से कि अब जो शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो एक इशू है वो उनका पुराना चल रहा है। अब इसने जो है उनको अपने एक को अपने साथ जो है वो मिलाया है नॉर्थ कोरिया को, और फिर उसके साथ मिलकर जो है वो जो फौजी मशकों का जो है उधर जो है वो एक प्लानिंग की थी कि हम फलानी डेट्स, उसने कुछ डेट्स वगैरह दी हुई थी। आपने देखा है जो 20 मार्च है या इसके इर्द गिर्द जो उसने डेट दी थी कि 14 दिन के लिए हम मशकें उधर करेंगे। तो उससे पहले ही जो है वो जो शुमाली कोरिया है उसने जो है वो बढ़ चढ़ कर इधर से उधर जो है वो उसको एडवांस में टक्कर दी है और अपनी जो एक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका तजर्बा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये इसका जो एक एजेंडा है या वे ऑफ जो एक वो तरीक़ाकार है लोगों को खौफ और हरास में रखने के लिए कि उसके साथ ममालिक के अंदर जाके अपने जहाज़ों को और अपने जो है उधर मशकें वगैरह स्टार्ट कर देना और लोगों के अंदर खौफ और हरास फैलाना। अब नाज़रीन आते हैं जो आपको अहम तरीन जो चीज़ हमने बताई थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो है वो कितना कुछ जो है उधर जो है ये प्लांट करके आया है, और या किस तरह से जो है वो दोबारा उधर जाने की इसने एक अपना प्लानिंग बनाई हुई थी। थोड़ा आप देखिएगा, ये एक इंकशाफात हुए हैं। 7 अरब डॉलर मालियत का असला और सामान तालिबान के हाथ लगा, अमरीकी इदारा।
थोड़ा आगे आप देखिएगा, अमरीकी इनकलाब पर तालिबान को मिलने वाले असले की जिम्मेदार जो बाइडन इंतजामिया, असला वापस लेने का कोई तरीका नहीं, वाशिंगटन फ्रेब पैकन। अब ये जो है एक आज़ाद इदारा है अमेरिका के अंदर, उसने ये तहकीकात की हैं कि $7 अरब का जो है वो असला उधर जो है जानबूझकर छुपा के आया है। क्योंकि इसका मकसद क्या था, अगर आप उधर से आए हैं तो अगर आप चाहते तो आप एक उधर जो है वो एक गोली भी जो है लेट्स सपोज किसी बंदूक की या किसी ऐसी चीज़ की, वो भी उधर छोड़ने के जो है वो आपके पास कानूनी कोई जवाज़ नहीं था, लेकिन आप जानबूझकर उधर छोड़ के आए हैं। क्योंकि आपकी जो थिंकिंग होती है या ये जो कंट्री जो है एडवांस में अपने 50 साल या 100 साल इनका एक विजन होता है जिसके ऊपर ये जो है वो अमल करते हैं। अब आप थोड़ा देखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $7.2 बिलियन मालियत के तैयारे, जहाज, तोपखाने, गाड़ियाँ, गोला बारूद और खसूसी साजो सामान अफगानिस्तान में इस वक्त छोड़ दिया गया जब बाइडन इंतजामिया ने तेज़ी से इनखला का अमल शुरू किया। ये रिपोर्ट तामीर नौ और रियासतों के अखराजात पर नज़र रखने वाले अमरीकी इदारे की फरवरी के आखिर में शाया की। अब ये जो है शायद तो फरवरी के आखिर में हुई थी, लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है अभी भी उन्होंने अपने प्रेस या इसके अंदर जो है वो अमेरिका ने जो है वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जारी नहीं किया, ये लीक हुई है रिपोर्ट। थोड़ा आगे देखिएगा, रिपोर्ट के मुताबिक $923.3 मिलियन मालियत के कम अज़ कम 78 तैयारे। अब ये जो है आम तैयारे नहीं है कि उनके लिए जो है वो फ्लाओ बहबूद के लिए या इस तरह के आम जहाज दे दिए कि अफगानियों को जी आप उधर से इनके ऊपर जो है सफ़र किया करें, ये हैं जंगी तैयारे। अब थोड़ा आगे आप देखिएगा, $6.54 मिलियन मालियत के 95,524 फिजा से ज़मीन पर मार करने वाले मिज़ाइल, 95,000 तकरीबन 1 लाख के करीब मिज़ाइल भी उधर जो है वो छोड़ के आया है। फिर 40,000 से ज़ायद गाड़ियाँ, अब ये भी जंगी गाड़ियाँ हैं। आगे थोड़ा देखिएगा, 3 लाख से ज़्यादा हथियार और रात दिन में देखने वाले आलात, निगरानी, मवासलात और बायोमेट्रिक की आलात अफगान फोर्सेस को फराम किए गए थे। अब ये सब कुछ जो है उधर छोड़ के आ चुके हैं और जानबूझ के कि फिर हमें उधर जाने का अमन के नाम के ऊपर जब बहाना मिलेगा, क्योंकि अब अगर आप लाना चाहते तो आप लेके आ सकते थे, लेकिन आपने तरजीह दी है। और एक बात ये याद रखिए, इस पूरी रिपोर्ट को आप पढ़ लें कि इसके अंदर कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक आम अफगान के जो है वो या अफगानी कौम के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो। सब कुछ जो है वो जंगी सामान या इसी तरह के जो हथियार है खुद प्री प्लान करके जो है उधर प्लान करके आ गया है। तो ये नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।